फॉर एग्जाम्पल, आप जिस भी फील्ड में हो, उस फील्ड में कुछ लोग हैं जो टॉप पे बैठे हैं। आपके पास में दो ऑप्शन है। एक, आप बोल सकते हो कि वो लोग, उनके अंदर कुछ स्पेशल है, उनके अंदर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उनके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है जो आपके अंदर नहीं है, या फिर उनकी किस्मत है जिसकी वजह से वो वहां पर बैठे हैं, या फिर उनके पास में कुछ था, किसी का सपोर्ट था जिस वजह से वो वहां पर है। अगर इसमें से ऐसा आपने कुछ भी बोला तो आप फंस गए। अब आप मोटिवेटेड नहीं रह सकते उस काम को करने के लिए जो आप काम कर रहे हो, क्योंकि अब कंट्रोल आपके हाथ से बाहर है। क्योंकि अब अगर आपके पास में वो है ही नहीं जो उनके पास में है, तो अब आप वो कैसे बन सकते हो जो कि वो बन चुके हैं। लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि जिस भी फील्ड में आप हो, उस फील्ड में जो भी टॉप पे बैठे हैं वो वहां पर है अपने हार्डवर्क की वजह से, अपने स्मार्ट वर्क की वजह से, या जो कुछ भी उन्होंने किया, जो कुछ भी उन्होंने सीखा उसकी वजह से, तो अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। आपका रिलेशनशिप किसी भी नालायक आदमी के साथ कभी नहीं होना चाहिए। मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा। आप 5 शराबियों के साथ 6 महीने गुजारो। अगर आप शराब नहीं पीते, 95% संभावना है कि 6 महीने बाद बोतल खोल लोगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको। आप 5 शराबियों के साथ 6 महीने गुजार दो। अगर आप शराब नहीं पीते तो 95% संभावना है कि घर में सब क्या होगा। इफ यू हैंग विथ 9 रिच पीपल फॉर 1 ईयर, अगर आप 9 रईस लोगों के साथ 1 साल गुजार लें, मैं दावा देता हूं कि 10वें रईस 1 साल के बाद आप होगा। सिर्फ गुजार लें, सिर्फ गुजार लें। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, रिसोर्सेज नहीं है, कोई तुम्हारे बापू का चलता हुआ बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, लिंक्स नहीं है, सपोर्ट करने वाले लोग नहीं है, स्किल्स नहीं है, कभी जिंदगी में पैसा नहीं कमाया, तो चुपचाप से नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो, कोई और रास्ता नहीं। एंड तुम्हें रियल में चाहने वाले तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी फैमिली, मेरे बच्चे वो इस दिन एक ही बात बोलते हैं, हे भगवान, हमारे हाथ में एक नन्ही सी जान आई थी, उस दिन हमें खुशी हुई थी, हाँ आज इसका करियर बन गया। माँ बाप के शब्द पता है, जब मैंने ये एग्जाम निकाला था तो माँ बाप के सपने ये होते हैं, भगवान अब तू उठा भी लेना तो कोई गम नहीं, हमारा बच्चा सिलेक्ट हो गया यार। बेटा, एक माँ बाप का ये सपना होता है। और कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। आज कीमत अदा कर दो, जिंदगी भर ऐश करो, या आज ऐश करके जिंदगी भर साला उसकी कीमत चुकाते रहे। कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। यू हैव टू पे द प्राइस टू बिकम अ सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग। आपको रोज कुछ ना कुछ कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये इतना आसान होता तो सब ना कर लेते। मैं फिर कह रहा हूं, बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। हाय गाइस, 2 दिन पुराना स्टार्टअप है मेरा। ऑफिस बड़ा नहीं है लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। साथ दोगे? भाई सैलरी नहीं दे पाऊंगा लेकिन हिस्सेदारी जरूर मिलेगी। बिजनेस अच्छा हुआ तो साथ में आसमान छुएंगे, नहीं तो साथ में डूबेंगे। पर एक बात जरूर कहूंगा, उड़ने में मजा बहुत आएगा यार। 10 साल या 20 साल या 30 साल के बाद नंबर जरूर आएगा मेरा। मैंने कभी भी अपने को टारगेट नहीं दिया मैंने कि अगर 2 साल ट्राई करके देखता हूं, उसमें अगर हो गया तो ठीक है, वरना कोई दूसरा फील्ड अपना लूंगा। ऐसा कभी नहीं। जिस चीज का पैशन होता है, जज्बा होता है, अगर आप दिल से चाह लो ना तो पूरी दुनिया झुक जाती है उसके ऊपर। कहते हैं कुछ लोग सपनों की खातिर अपनों से दूर रहे और कुछ लोग अपनों की खातिर सपनों से दूर रहे। कुछ सपनों की खातिर अपनों से दूर रहे, कुछ अपनों की खातिर सपनों से दूर रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा, कुदरत आपकी मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं करेगी। एक जर्रा भी आपकी मेहनत का जाया नहीं होता कभी भी जिंदगी में, बशर्ते आप उसको नियमित करते रहे। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाता है और कभी कभी शत्रु भी आपका मित्र बन जाता है, क्योंकि कभी कभी स्वार्थ बहुत बलवान हो जाता है। सब कुछ आपके लिए इजी हो जाएगा यदि आप बिजी रहोगे, लेकिन सब कुछ आपके लिए इजी नहीं रहेगा जब आप पूरे समय लेजी रहोगे। भाई सब बदल गया। तुम्हारे टीवी तुमने चेंज कर लिए, तुम्हारे मोबाइल फोन तुम हर 4 महीने बाद 6 महीने बाद बदल देते हो, और नहीं बदलते तो वो कहता है अपडेट योर सॉफ्टवेयर। बोलता है कि नहीं बोलता? अपडेट योर सॉफ्टवेयर।
साला मोबाइल जिसकी कीमत मात्र 10,000 रुपए है, वो 4 महीने में साला अपने आप को अपडेट कर रहा है, जिसकी मात्र कीमत 10,000 रुपए है। तुम्हारी तो साला अरबों खरबों की कीमत है, तुम कब अपडेट करोगे रे बाबा, कब करोगे अपडेट? भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो। क्योंकि भगवान भी वेट करता है, भगवान वेट करता है, ये खड़ा होके कुछ करेगा तो मैं इसका साथ दूंगा। घर में लेटे लेटे रूम में भगवान भी साथ नहीं देता उसका। जब आप पक्का इरादा करते हैं और घर से निकलते हैं, सोचते हैं कि वाकई कुछ करना है, तभी भगवान साथ